नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और इंडियन होम डीआईवाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब कोरोना फैला या उससे पहले जब चिकनगुनिया फैला था तो हम सब ने गिलोय के सेवन की बहुत सारी विधियाँ और वीडियोस देखे और इसी में मैंने भी कुछ वीडियोस अपलोड किए थे। उनमें से कुछ वीडियोस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो इस वीडियो में उन क्वेश्चंस के जवाबों को देखेंगे और साथ ही हम ये देखेंगे कि गिलोय खाली कोरोना या चिकनगुनिया के काम आता है या वाकई आपके शरीर के लिए अमृत है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स और लाइक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं पहले कमेंट से। पूजा एस गुप्ता जी ने लिखा है, उत्तम, हम पूरा परिवार ले रहे हैं गिलोय का काढ़ा आपके पहले वीडियो के अनुसार। धन्यवाद पूजा जी, और कमेंट करके बताएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले। अब बात करते हैं कि गिलोय दरअसल है क्या। तो छोटी सी कहानी, गिलोय अमृत वेल है, अमृतवल्ली है, और ये जो समुद्र मंथन से अमृत निकला उसकी बूंदों से उत्पन्न हुई है। एशिया में मूल रूप से भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। जो औषधि के लिए गिलोय का सेवन करते हैं वो नीम के साथ इसके उगाते हैं, यानी नीम के जड़ में गिलोय के बेल लगा देते हैं, जिसे नीम गिलोय कहा जाता है। यानी नीम और गिलोय दोनों के गुण। ये इस तरह से नीम को जगड़ती हुई ऊपर चढ़ जाती है और पतली पतली अपनी डंडियां छोड़ देती है। श्री हरि जी ने पूछा है कि गिलोय मेथी दाना या काली जीरी का काढ़ा है क्या। और इसके अलावा संजीव जी ने पूछा है कि गिलोय मुलेठी होती है क्या। और अजय जी ने पूछा है कि गिलोय कौन सा पेड़ है, आम का पेड़ है या पीपल का या मनी प्लांट का। तो उम्मीद है अभी आप पहचान गए होंगे कि गिलोय क्या है। दरअसल ये एक बेल है जो पूरे भारत में पाई जाती है। जो औषधि के बारे में जानते हैं उसे नीम के साथ लगाते हैं, अन्यथा सड़क के किनारे या बाउंड्री वॉल्स पे आपको उगी हुई दिख जाएगी। इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा एक डिटेल वीडियो है जिसके लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डाल रही हूँ, उसे प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इस जो गिलोय है इसके कौन से हिस्से का सेवन किया जाता है। सामान्य रूप से इसके जो तना है उसका सेवन किया जाता है, जो तकरीबन 1 साल पुराना हो या आधा इंच से ज़्यादा मोटा हो। अब सवाल मैं ले रही हूँ। जगदीश जी ने कहा है कि मैडम मुझे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे ट्रेंजिमल कहा जाता है और रात को नींद नहीं आती है, प्लीज़ उपाय बताइए। बहुत बार मैं द्रवित हो जाती हूँ समस्याएं पढ़ के, और सच माने ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा दर्ददायक है। इसमें टिश्यूज़ में पेन होता है और अचानक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप गिलोय का रस लेते हैं, काढ़ा नहीं रस, तो आपके टिश्यूज़ की फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। वो नेचुरल जो शेप है उसमें आने लगते हैं और आपकी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। अगला सवाल है ओम जी का, 1 साल की बेबी को दे सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। आप 1 साल की बेबी को आप उसे तुलसी, अदरक और शहद का रस जो है ड्रॉप करके पिलाएं अगर उसे वायरल फीवर या खांसी जुकाम हो तो। अगला सवाल मैं ले रही हूँ जो है वीरेंद्र प्रसाद जी का, और वीरेंद्र जी कहते हैं सूखा गिलोय पाउडर कैसे बनाएं। बहुत आसान है। गिलोय की डंडियाँ लें जो आधा इंच से मोटी हों, धो लें और थोड़ा सा सुखा लें और उसके बाद में छांव में उन्हें काट के सुखाने के लिए रख दें। वीडियो आप देखना चाहें तो लास्ट में मैं डाल रही हूँ। अच्छे से जब ये सूख जाए तो मिक्सी में पीस लीजिए, छान लीजिए और आपका सूखा गिलोय पाउडर बनके तैयार है। और ये सवाल पूछा था सुचिता गोयंकर जी ने, उन्हें कहा था कि मैं हल्दी मिला सकती हूँ। तो अगर आप ताज़ा रस ले रहे हैं उसमें हल्दी मिलाइएगा, काढ़े में हल्दी मत मिलाइएगा। दरअसल काढ़ा आपको लेना चाहिए, वायरल है, बुखार है, या आपको ऑलरेडी आपके बॉडी में वायरल इन्फेक्शंस हो गए हैं, और जूस लेना चाहिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या हेल्दी लाइफ के लिए। तो दोनों में एक बेसिक फ़र्क है। अगला सवाल है मोटिवेशन वीडियो का। उन्होंने कहा मुझे डिप्रेशन रहता है तो क्या गिलोय का काढ़ा मुझे मदद करेगा? जी हाँ, इसमें आपको गिलोय का काढ़े का सेवन ज़रूर करना चाहिए। यह आपकी निश्चित रूप से मदद करेगा, क्योंकि अनिद्रा, स्ट्रेस और डिप्रेशन, इनसे जुड़ी हुई जो बेसिक रूट है, जो हार्मोन्स हैं, उन्हें ये ठीक करता है। तो आपको इसे अवश्य लेना चाहिए। अगला सवाल है बलविंदर जी का। बलविंदर कौर जी पूछती हैं कि मेरे जो है हेयर फॉल प्रॉब्लम है। दरअसल ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों की होती है और प्रॉब्लम के कारण बहुत से हैं। थायराइड है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, या ब्लड प्योरिफिकेशन आपका प्रॉपर नहीं है, या लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स है, इंडाइजेशन है, और ये आपके बालों के झड़ने का कारण हो सकते हैं। तो अगर बीमारी की वजह से बाल झड़ रहे हैं
तो आप काढ़ा नहीं रस लीजिए और आश्चर्यजनक रूप से अपने बालों की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट देगी। दरअसल गिलोय का जो पाउडर है वो रूट्स में लगाएं तो बाल झड़ने तेजी से बंद भी हो जाते हैं। अगला सवाल डायबिटीज से जुड़ा हुआ है, जो पूछा है जयनाथ कुशवाहा गुट्टन जी ने कि क्या इससे लेने से डायबिटीज पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। जी हाँ, पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। आप नियमित रूप से काढ़ा नहीं रस लीजिए और जिसके साथ एलोवेरा और आंवला आप डालें और आश्चर्य रूप से अपने डायबिटीज को ठीक होते देखिए। सुरेश कुमार सिंह जी ने पूछा है कि बना के कितने दिन यूज़ कर सकते हैं। दरअसल आप 1 महीने तक कांच की बोतल में भर के रख सकते हैं, पर ताज़ा बनाए 10 से 15 दिन तो ज़्यादा असरदारक रहता है। इसके अलावा 2 सवाल लगातार एक जैसे एक सीमा गुप्ता जी का, वो कह रहे हैं एडल्ट को कितनी मात्रा में लेना। तो दरअसल ये डिपेंड करता है कि आप बीमारी के लिए ले रहे हैं या वायरल इन्फेक्शन के लिए ले रहे हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन के लिए ले रहे हैं या बैक्टीरियल के लिए ले रहे हैं तो हर 4-4 घंटे बाद दीजिए। और अगर लंबे बीमारी जैसे डायबिटीज़ है, मधुमेह है या लीवर में प्रॉब्लम है तो सुबह और शाम खाली पेट पानी के साथ दीजिए 30 ml और 30 ml ही पानी, पर शाम को आप 5 बजे से पहले ले लें, नहीं तो नींद नहीं आएगी। और रेडमी 1 जोन ने भी यही सवाल पूछा था, तो उम्मीद है जवाब आपको मिल गया है। रजनी गर्ग जी ने पूछा है कि आंवला, गिलोय और धृत कुमारी एक साथ लेनी चाहिए। जी हाँ, आप काढ़ा न लें, इन तीनों का रस आप एक साथ लें, जो आप सुबह और शाम खाली पेट लें। सुबह बराबर मात्रा में 30 ml लें, यानी आपको तीनों का जूस ही 30-30 ml लेना है और उतना ही पानी मिलाना। आप चाहें तो शहद डाल सकते हैं और शाम को आप इसे लीजिए 5 बजे से पहले, और ये आपकी इम्यूनिटी और ऑल ओवर हेल्थ का ध्यान रखेगा। ऋषिपाल जी ने पूछा है कि गिलोय का जूस या काढ़ा वायरल में कौन सा अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से काढ़ा लीजिएगा, वायरल में बहुत ही अच्छा रहेगा, और उसके बाद जूस लें ताकि शरीर के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वो निकल जाए। वजीर अहमद जी ने पूछा है कि काढ़े के साथ हम आंवला या आंवले का पाउडर क्या लें। आप दोनों ले सकते हैं और दोनों का सेवन इसके साथ बहुत ही उत्तम रहेगा। बालकिशन गौतम जी ने कहा है कि स्किन प्रॉब्लम ठीक करेगा। जी हाँ, स्किन प्रॉब्लम किसी एलर्जी, खून के इन्फेक्शन, इंडाइजेशन, लीवर प्रॉब्लम या और किसी समस्या से होती है, और गिलोय इसे जब ठीक करता है तो ये जो विकार हैं शरीर में से दूर होते हैं। लेकिन आप काढ़े के बजाय गिलोय का रस ऐसी अवस्था में लें, क्योंकि काढ़ा जनरली जो है गर्म तासीर का होता है और ये इस तरह से जो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बीमारियां होती हैं उन्हें ठीक करता है। खान टेक्निकल ने पूछा है कि हेलो मैम, क्या हम ये सारा मटेरियल को एक साथ कूट कर काढ़ा बना सकते हैं या रात को रोज़ भिगोना होगा। तो उसके लिए आपको रोस्ट करके और फिर कूटना चाहिए। इस पे भी एक वीडियो है मेरा, जो मैं लास्ट में लिंक डाल रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और उसे आप 2 महीने तक आप पाउडर को फ्रिज में स्टोर करें, रात में भिगो दें, हल्का सा सुबह उबाल लें और छान के पी लीजिएगा। बेप्लेट के गैलेक्सी जी ने पूछा है कि अगर मिक्सर ग्राइंडर नहीं हो तो कैसे बनाएं। कुछ नहीं, कद्दूकस कर लीजिए सारी चीज़ों को, और उसके बाद में, क्योंकि कद्दूकस तो सभी के पास मिल जाता है, पानी में डाल के उबाल लीजिए और फिर निचोड़ लीजिए कपड़े में डाल के, और आपका बढ़िया जो है काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा। शिवानी घोष जी ने पूछा है कि वो रोज़ सुबह 2 गिलास लेती हैं गिलोय का रस जो है, और उससे उन्हें कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदा। शिवानी जी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर और शुगर तेज़ी से लो हो जाएगा, जिससे आपको चक्कर और सर दर्द आने की संभावनाएं हो सकती हैं। 30 ml से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, और वो भी अगर आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं तो दोनों समय, अन्यथा एक समय 30 ml काफ़ी है। और 3 महीने बाद आप इसे कम से कम 1 महीने के लिए छोड़ दीजिएगा और उसके बाद फिर स्टार्ट कीजिएगा। कुंदन पंडित जी ने पूछा है क्या इसमें हम गुड़ मिला सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने वीडियो में गुड़ मिलाया है कुंदन जी, इसमें आप मिला सकते हैं। अगला जो सवाल है वो हम सबसे बहुत ही ज़्यादा संबंधित है, जो चंदन सिंह ने पूछा है। चंदन सिंह जी कहते हैं कि क्या ये कमर दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। जी हाँ, L4, L5 स्लिप डिस्क या कमर की मांसपेशियों से जुड़ी हुई आपको कोई भी समस्या हो, प्लीज़ आप इसे लीजिए, पर रस लीजिएगा और आश्चर्यजनक रूप से फ़ायदा देखिए। अब हम बात कर लेते हैं और किस किस में काम आएगा। कोरोना, ब्लड कैंसर में ज्वारे के रस के साथ लीजिए, और बवासीर में आप इसे ले सकते हैं, और इसके साथ ही आप इसे खांसी अगर हो तो लेनी चाहिए। कुछ महीनों तक नियमित सेवन करने से कुछ रोग में फ़ायदा होता है। फाइलेरिया, गठिया में बहुत ही ज़्यादा आराम देता है,
और इसके साथ ही जो अगर मैं आपसे बात कहूँ तो कि इस औषधि को अमृत कहा गया है, और इसके साथ अगर हम 2 औषधियों को और मिलाते हैं तो वो सच में अमृत हैं, जो है कि आंवला धृत कुमारी। तो यदि आप गिलोय आंवला धृत कुमारी का नियमित रूप से रस का सेवन करते हैं और तो आप यकीन मानिए कि शरीर में तकरीबन ये 117 से 18 बीमारियों को जड़ से हटा देता है। आप अगर मधुमेह है या हाई बीपी है तो प्लीज़ आप अपना ये लेने से पहले नाप लें, और 7 दिन के बाद में शुगर ज़रूर नापें। उसके बाद में आप नोटिस करेंगे कि आपका जो डायबिटीज़ लेवल है वो नॉर्मल हो गया, तो फिर आप अपना नॉर्मल खाना पीना चालू कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं लेना चाहिए, उनको इसे लेने से अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोगों को इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो अगर कॉन्स्टिपेशन की अवस्था आपको महसूस होती है तो फिर रस या काढ़ा ना लें। आप ये जो तीनों औषधियाँ हैं जिसमें धृत कुमारी है, गिलोय है और जो है आंवला, तो आंवला और गिलोय का पाउडर ले लें धृत कुमारी के रस के अंदर खाना खाने के बाद में, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। लास्ट में हम सम अप करते हैं, अगर आपको इन्फेक्शंस है वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, तो आप काढ़ा लें। अगर आपको इम्यूनिटी और प्रोलॉन्ग जो डिजीज़ हैं उन्हें ठीक करना है और ओवरऑल हेल्थ रखनी है तो ताज़ा जूस सुबह लें, और अगर बीमारियों के लिए ले रहे हैं तो 2 समय लें। प्रेग्नेंट वुमेन ना लें, 1 साल से छोटे बच्चे को आपको इसे ना देना चाहिए। लगातार 3 महीने के सेवन के बाद में आपको कम से कम 1 महीने का गैप देना चाहिए। अगर आप गिलोय के पत्तों का सेवन करना चाहते हैं तो बस यूं ही उन्हें मिक्सी में डाल के पीस लें, थोड़ा सा शहद डालें और आप उसका सेवन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगे और स्वस्थ रहे, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी नए वीडियोज़ के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।